नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्योतिष और धर्म में। आज हम आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर हाजिर हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगी कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें। आज हम भाग्य रेखा के विषय में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है किसी ख़ास फील्ड में या किसी भी क्षेत्र में सफलता पाना चाहता है तो उसका भाग्य जो है उसका साथ देना बहुत ज़रूरी है। अगर भाग्य साथ नहीं देता तो व्यक्ति कितनी भी मेहनत कर ले उसको प्रॉपर रिज़ल्ट नहीं मिल पाता। ठीक है, अगर भाग्य रेखा किसी के हाथ में है तो वो थोड़ी सी मेहनत करने पर भी सफलता को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। लेकिन अगर भाग्य रेखा का अभाव है तो ऐसा व्यक्ति जो होगा उसको बहुत सारी कोशिश और मेहनत करनी पड़ेगी, फिर जाकर उसको सफलता मिलेगी। यानी कि भाग्य रेखा का अभाव होने पर व्यक्ति को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपने कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए। वहीं अगर किसी का भाग्य प्रबल है तो वो थोड़ी सी मेहनत से काफ़ी ज़्यादा सक्सेस पा लेता है। ये जो भाग्य रेखा होती है इसको हम इंग्लिश में फेट लाइन और लक लाइन कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको शनि रेखा कहा जाता है और भाग्य रेखा भी कहा जाता है और कर्म की रेखा भी कहा जाता है। भाग्य रेखा जो होती है वो किसी भी पर्वत से स्टार्ट होकर जब शनि के पर्वत तक पहुंचती है, ये शनि का पर्वत होता है। इसको धन की रेखा भी कहते हैं। शनि के पर्वत पर पहुंचने वाली रेखा जो होती है उसी को हम भाग्य रेखा कहते हैं। ठीक है, इसका जो उद्गम स्थान है यानी कि कहाँ से निकल रही है वो कोई भी पर्वत हो सकता है। वो शुक्र का पर्वत हो सकता है, मंगल का भी हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा वो इधर वाले मंगल से भी निकल सकती है, चंद्र के पर्वत से निकल सकती है, केतु के पर्वत से भी निकल सकती है। ठीक है, ज़्यादातर ये चंद्र और केतु के पर्वत से ही निकलती है। ठीक है, इस तरह ऐसे ही केतु के पर्वत से निकलती हुई जाती है तो कभी चंद्र के पर्वत से निकलती हुई जाती है, कभी कभी ये मंगल के क्षेत्र से भी निकलती हुई आपको दिखाई देगी। शुक्र के पर्वत से निकलती हुई भी काफ़ी अच्छी होती है और मणिबंध से निकलती हुई रेखा को भी काफ़ी अच्छा माना गया है। ठीक है, लेकिन मणिबंध के नीचे से इसको नहीं निकलना चाहिए, मणिबंध के ऊपर से स्टार्ट हुई होनी चाहिए। ठीक है, जिस क्षेत्र से निकलेगी उसी के अकॉर्डिंग ये फल देना शुरू करेगी आपको, वहीं से आपको धन लाभ के आसार जो हैं वो ज़्यादा होंगे, ऐसा आपको समझना चाहिए। यदि किसी की जो भाग्य रेखा है ऐसे स्टार्ट होती हुई जा रही हो और ऐसे मध्यमा पर चढ़ जाए तो ये काफ़ी अशुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति का जो जीवन होता है वो उसमें सुख और आनंद नहीं होता, यानी कि वो व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उसकी बनी रहेगी, उसके बनते बनते काम जो है बिगड़ जाएंगे, उसको धोखा मिलने के भी आसार होते हैं। यानी कि ये पूर्णतः इसको नेगेटिव ही माना जाना चाहिए जब ये इस जगह पर आकर रुक जाती है। शनि के उंगली के प्रथम पोर पर यदि चढ़ जाए तो आपको शनि के उपाय जरूर से करने चाहिए, ये अच्छा नहीं माना जाता इसको। यदि आपके जो शनि की रेखा है उस पर ऐसे त्रिकोण का चिन्ह बन रहा हो, त्रिकोण का चिन्ह, और उससे स्टार्ट हो रही हो भाग्य की रेखा, तो ये अत्यंत शुभ स्थिति है भाग्य रेखा की। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो अपने प्रयत्नों से काफ़ी ज़्यादा धन कमाता है और काफ़ी प्रतिभाशाली इंसान होता है। ये त्रिकोण का निशान कहीं पर भी हो सकता है, चंद्र के क्षेत्र से भी ऐसे ही हो सकता है और यहाँ से भी किसी भी क्षेत्र से निकल रही हो, लेकिन इसके उद्गम स्थान पर यदि त्रिकोण का निशान हो तब ऐसी स्थिति आपको समझनी चाहिए। यदि ये रेखा जो है ऐसे शुक्र के क्षेत्र से निकलती हुई ऐसे जा रही हो, ठीक है, ऐसे शुक्र के क्षेत्र से निकले और ऐसे जा रही हो, तो इसका आपको ये मीनिंग समझना चाहिए कि इसको या तो ससुराल से बहुत अधिक धन लाभ होगा या विवाह के बाद इसकी विशेष धन लाभ की स्थिति बनेगी, या स्त्री से यानी कि इसको अपनी पत्नी से धन लाभ की उम्मीद रखनी चाहिए, यानी कि इसको धन लाभ अपनी पत्नी से भी के माध्यम से भी होगा, ऐसा जानना चाहिए।
यदि किसी के ऐसे भाग्य रेखा आ रही, चाहे चंद्र के क्षेत्र से निकले या फिर वो ऐसे केतु के क्षेत्र से निकले और यहाँ पर मस्तिष्क रेखा पर आकर रुक जाए, तो ऐसा समझना चाहिए या तो इंसान ने कुछ ऐसा निर्णय लिया है जिसके कारण उसकी जो है प्रगति रुक गई है, तो या फिर ऐसा जो इंसान होता है उसको काफ़ी निराशा का सामना करना पड़ता है, ऐसा भी इसका रिज़ल्ट होता है। यदि भाग्य रेखा ऐसे जा रही हो सीधी और चंद्र के क्षेत्र से कोई भाग्य रेखा आकर मिल जाए, तो ऐसे व्यक्ति को विदेश से धन लाभ के अवसर प्राप्त होते हैं और ये काफ़ी लक्की किस्म का इंसान होता है, मतलब किस्मत वाला इंसान होता है, इसका भाग्य प्रबल रहता है। यदि भाग्य रेखा के अंत में चतुर्भुज का निशान हो ऐसे, तो जो व्यक्ति होता है चतुर्भुज हो ऐसे, चतुर्भुज हो रेखा के अंत में, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होता है, धार्मिक भी हो सकता है और उसको जो है मनचाही नौकरी भी मिलती है और वो काफ़ी उसको भगवान की तरफ से प्रोटेक्शन प्राप्त होती है। अगर ये जो वर्ग हमने पहले भी बताया था इंडिपेंडेंट बने, तो इसका जो फल है और भी बढ़िया होता है। भाग्य रेखा जितनी सरल, साफ, स्पष्ट और गहरी होगी उतना ही उसका फल अधिक होगा। सीधी, स्पष्ट, साफ, गहरी, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे कट्स नहीं होने चाहिए छोटे बड़े किसी तरह के, और ना ही इसके ऊपर इस तरह की लाइंस होनी चाहिए नीचे की ओर आती हैं, शाखाएं नीचे की ओर नहीं आनी चाहिए। अगर भाग्य रेखा से शाखाएं ऊपर की ओर जा रही हैं या किसी पर्वत पर पहुंच रही हैं, तो विशेष शुभ इसकी स्थिति होती है। ज़्यादा इंसान को धन लाभ होगा, उसी क्षेत्र से होगा जिस क्षेत्र की ओर इसकी शाखा जो है जिस पर्वत पर पहुंची होगी, ठीक है, उसका मुंह जिस तरफ होगा। अगर ऐसे भाग्य रेखा की स्टार्टिंग में मछली बनी हुई हो और ऐसे मछली से के मुख से भाग्य रेखा निकल रही हो, तब भी ऐसे इंसान को जो है धन लाभ काफ़ी मात्रा में होता है। लेकिन स्टार्टिंग के पीरियड में जहाँ पर मछली बनी हुई है, स्टार्टिंग के पीरियड में इसको थोड़ा स्ट्रगल का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये स्ट्रगल जो है उसकी जीत में बदल जाएगा बाद में और उसको काफ़ी धन लाभ होकर रहेगा और वो धनी व्यक्ति होगा। धनवान योग इसको कहते हैं। हस्तरेखा शास्त्र में हमने इस पर एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको चाहे तो देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। वो रियल हैंड में ऐसे फिश बनी हुई है और उसके मुख से भाग्य रेखा निकली हुई है, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। अगर किसी की भाग्य रेखा जो है ऐसे लहराती हुई जा रही हो, ठीक है, लहराते हुए जा रही हो, ऐसे नहीं लहराएगी तो ऐसे ऐसे हल्की हल्की लहरदार सी होगी, मतलब ऐसे, तो इसको भी अच्छा नहीं संकेत नहीं माना जाता। ये उतार चढ़ाव दिखाती है इंसान की, और ऐसा इंसान जो है धन के लिए गलत तरीके भी अपनाया हो सकता है। और अगर बाकी की रेखा स्पष्ट है और स्टार्टिंग में ऐसे लहरा रही है, बाद में ठीक हो रही है, तब भी आप समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का जो बचपन का समय रहा होगा वो काफ़ी कष्टपूर्ण रहा होगा। और इसके अलावा अगर भाग्य रेखा जो है ऐसे जा रही है, फिर टूट रही है, फिर से स्टार्ट हो रही है, फिर टूट रही है, फिर से स्टार्ट हो रही है, तो आपको ये समझना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को अपना जो ऑक्यूपेशन है, जो व्यवसाय है, वो बार बार चेंज करना पड़ेगा, स्थायित्व में नहीं रहेगा। कभी कुछ कोई काम करेगा तो कभी कोई काम करेगा। और धन के नुकसान को भी ये दिखाती है। अगर वहीं पर ऐसे वर्ग इसको आकर ढक ले तो उसकी सुरक्षा हो जाती है, लेकिन वो ऑक्यूपेशन ज़रूर से चेंज करेगा जब ऐसे निकल के जा रही होगी ना, ठीक, चेंजेस आ रहे होंगे इसमें, तो ऑक्यूपेशन जो है चेंज होगा इंसान का। अगर लाइफ लाइन से ऐसे लाइन निकलती है, इसके बारे में हमने पहले बताया हुआ है, तो ये रेखा जो होती है इसको भी लक लाइन ही कहेंगे हम, जब ये शनि के क्षेत्र तक जाती है। लेकिन ऐसा इंसान जो वो अपने प्रयत्नों के द्वारा अपना भाग्य जगाता है, ऐसा आप कहेंगे, समझ सकते हैं। जो भी होगा अपने दम पर होगा, ठीक है, सेल्फ मेड पर्सन, आप इसको ज़रूर से समझिए। अपने प्रयत्नों के द्वारा ये अपना भाग्य खुद लिखता है।
यदि किसी की भाग्य रेखा ऐसे जा रही है और अंत में स्टार का साइन आपको दिख जाए, तो ये श्योर साइन है कि इसका जो ओल्ड एज रहेगा वो काफ़ी दुखदाई इंसान का बीतने वाला है। ऐसा ये स्थिति बताती है स्टार की स्थिति भाग्य रेखा के अंत में। ऐसे व्यक्ति को भी खूब दान पुण्य करना चाहिए जिसके भी स्टार बन रहा हो भाग्य रेखा के अंत में, और ज़रूरतमंद को दान करना चाहिए। और साथ में ऐसे व्यक्ति को शनि के उपाय ज़रूर से करने चाहिए। जिस जगह पर जाकर भाग्य रेखा साफ स्पष्ट हो रही हो वहाँ पर भाग्य आपका पूर्ण साथ दे रहा है, और जहाँ पर फीकी हो रही हो, ठीक है, फीकी हो रही है, तो वहाँ पर थोड़ा सा भाग्य का साथ आपको कम मिलेगा, ऐसा समझना चाहिए। और यदि भाग्य रेखा पर कट्स आ रहे हैं, ऐसे रेखा जा रही है और इधर से जैसे राहु की रेखाएं काट रही हैं, तो धन का नुकसान ऐसा दिखा रही होती हैं ये रेखाएं। जिस टाइम पीरियड में ये रेखा काटती है उस टाइम पीरियड में व्यक्ति को धन का नुकसान होता है। भाग्य रेखा का टाइम पीरियड कैसे निकाला जाता है ये हमने आपको सेपरेट वीडियो में बताया हुआ, आप उसको जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक भी जो है वो आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि किसी की भाग्य रेखा यूँ जाते हुए अंत में इसका एक सिरा गुरु पर्वत की ओर चला जाए, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर हाई पोस्ट पर जाएगा, समाज में उसको खूब मान सम्मान मिलेगा, खूब धन की प्राप्ति उसको अपने जीवन में हो करेगी, ऐसा आपको जानना चाहिए। और यदि किसी की भाग्य रेखा यहाँ से निकल रही हो हर्षल के क्षेत्र से और यहाँ पर जा रही हो, तब भी इंसान को काफ़ी सम्मान प्राप्त होता है। और अगर वो एयरफोर्स में है तब तो इसको खास लाभ प्राप्त होने के आसार बने रहते हैं। यदि किसी की भाग्य रेखा जो है यूँ स्टार्ट हो रही है हथेली के बीचों बीच और यूँ जा रही है, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है उसको स्टार्टिंग के जो ये साल है इसमें कुछ खास सफलता नहीं मिलती, लेकिन 35 के बाद जहाँ से ये स्टार्ट हो रही होगी जिस टाइम पीरियड से, तब से उसकी जो किस्मत है उसका साथ देना शुरू कर देगी और उसको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है, आसानी से सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, अगर भाग्य रेखा जो है वो जंजीरदार हो, किसी की ऐसे जंजीर नुमा उसकी आकृति बनी हो, छोटी जंजीर हो या बड़ी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके काम में बाधाएं आएंगी, उसको सफलता नहीं मिल पाएगी आसानी से, बहुत ही मुश्किलों के बाद मिलने की संभावना है, मिलती ही नहीं है वैसे तो। जब जंजीरदार होती है, जंजीर आइलैंड से ही बनेगी ना, द्वीप का चिन्ह है, इससे ही बनेगी। ये द्वीप का चिन्ह छोटा बड़ा भी हो सकता है, ये देखिए ऐसे छोटा सा भी हो सकता है, इसके साथ बनेगी तो ये बाधा का ही, कोई ट्रबल का, मुसीबत का ही ये चिन्ह होता है, कहीं पर भी आए तो। जिस एज में ये जंजीर बनी होगी तो उस एज में उसको असफलता मिलने के चांसेस रहते हैं। यदि भाग्य रेखा से ऐसे छोटी छोटी शाखाएं जो हैं वो ऊपर की ओर जा रही हैं, छोटी छोटी, ठीक है, तो ये बताती हैं कि व्यक्ति जो होगा वो काफ़ी एम्बिशियस होगा, महत्वाकांक्षी होगा और प्रोग्रेस करता रहेगा उसी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में जैसी उसकी महत्वाकांक्षा होगी। लेकिन इसके विपरीत यदि नीचे की ओर जा रही हों रेखाएं, तो ये डिसअपॉइंटमेंट को दर्शाती हैं कि व्यक्ति काफ़ी निराश होगा और उसको अपनी मेहनत का ज़्यादा फल नहीं प्राप्त हो सकता। ठीक है, उसको कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी जो नीचे की ओर जाती हुई रेखाएं होती है, चाहे वो जीवन रेखा पर ही क्यों ना हो, तब भी वो अच्छी नहीं है। नीचे की ओर छोटी छोटी, लेकिन अगर ऊपर की ओर जाती हुई रेखाएं होंगी जीवन रेखा पर या किसी और भी रेखा पर, ऊपर की ओर जाती हुई रेखाएं हमेशा शुभ होती हैं। ठीक है, कोई भी रेखा जो है वो जंजीरदार नहीं होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए और कट्स वाली नहीं होनी चाहिए, तब वो शुभ होती है। ठीक है, और टेढ़ी मेढ़ी भी नहीं होनी चाहिए, ऐसे जिग जैग मैनर में भी लहराती हुई भी नहीं होनी चाहिए।
ये थी भाग्य रेखा के बारे में छोटी सी वीडियो। अगर आप और भी अधिक विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर करें। आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो इसके लिए भी कमेंट करें। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और शेयर भी ज़रूर से किया करें अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, ताकि और भी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मैं धन प्रदायक रेखाओं और चिन्हों के बारे में बात करूंगी। एम साइन पर भी मैं विशेष रूप से आपको बताऊंगी कि अगर किसी के हाथ में एम का साइन हो तो क्या होता है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।